राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का क्रोध। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। एक बार वह महाबाहु वन में शिकार कर रहा था कि अचानक उसे एक महिला की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। एक के रोने के बाद कई महिलाओं के रोने की आवाज आई। उन चीखों को सुनकर राजा हरिश्चंद्र चिल्लाए, डरो मत, और रोने की दिशा में तेजी से प्रस्थान कर गए। हालांकि रोना बाधाओं के स्वामी विघ्नराज द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। उस समय जब राजा हरिश्चंद्र ने उन रोने की आवाज सुनी, तब ऋषि विश्वामित्र वन में घोर तपस्या कर रहे थे। हरिश्चंद्र के गुण की परीक्षा लेने के लिए विघ्नराज ने उनके शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही विघ्नराज हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश करते हैं, हरिश्चंद्र अपना आपा खो बैठा और विश्वामित्र को दोषी मान गाली देने लगा। इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उनके क्रोध ने सभी ज्ञान को नष्ट कर दिया जो उन्होंने अपनी गंभीर तपस्या के कारण अर्जित किया था। क्रोधित विश्वामित्र को देखकर राजा हरिश्चंद्र कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे महान ऋषि, मुझे प्रजा की रक्षा करनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका क्रोध एक राजा के रूप में मेरे कर्तव्यों के संपादन को बहुत प्रभावित कर सकता है। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, अगर आप धर्म के सच्चे अनुयायी हैं तो बताइए, किसे दान देना चाहिए, किसे संरक्षण दिया जाना चाहिए और किसके साथ लड़ा जाना चाहिए। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, हे महान ऋषि, दान केवल ऐसे ब्राह्मण को करना चाहिए जो व्रत और धार्मिक कार्यों में लिप्त हो। डरने वालों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और दुश्मनों से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, यदि आप एक धार्मिक राजा हैं तो मुझे दान दें, क्योंकि मैं मोक्ष के मार्ग में चलने वाला ब्राह्मण हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, अपनी इच्छा बताओ, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। राजा के द्वारा सब कुछ का दान। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, बस ये मान लो कि आप मुझे जो कुछ भी दान करेंगे वह मुझे मिल गया है। अब मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दान दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा, आप राजसूय यज्ञ के दान के रूप में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं मुझसे मांगे। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, अपने शरीर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर अपना सब कुछ मुझे दे दो। प्रसन्न मुद्रा में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की इच्छा को पूरा किया। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मुझे बताओ, तुम्हारे राज्य का स्वामी कौन है। राजा ने कहा, जब से मैंने यह राज्य तुम्हें सौंपा है तुम इसके स्वामी हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं इस राज्य का स्वामी हूं तो तुम यहां क्या कर रहे हो। तुरंत इस राज्य को छोड़ दो, लेकिन जाने से पहले अपने सभी कपड़े, गहने और अन्य शाही प्रतीक चिन्ह छोड़ दें और केवल छाल पहनकर बाहर जाएं। इस प्रकार अपना राज्य खोने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने तब उसे रोका और कहा, तुम राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दिए बिना कहां जा रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, मैंने अपना सारा राज्य दान कर दिया है, अब केवल हमारा शरीर हमारे साथ रहता है। अब मैं तुम्हें क्या दे सकता। राजा से दक्षिणा की मांग। विश्वामित्र ने कहा, तुम दक्षिणा दिए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मुझसे वचन दिया है। हरिश्चंद्र ने कहा, क्रोध मत करो, हे ब्राह्मण, मेरे पास वर्तमान में मेरी स्थिति में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको नियत समय में आपकी दक्षिणा का भुगतान अवश्य करूंगा। विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा, वह अवधि निर्दिष्ट कर दीजिए जिसमें आप मुझे मेरी दक्षिणा देंगे, अन्यथा मेरे द्वारा शापित होने के लिए तैयार रहें। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं 1 महीने के भीतर दक्षिणा का भुगतान करूंगा। इसके बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एकांत जंगल में जाने लगे। राजा की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी सारी प्रजा उसके पीछे चलने लगी। उनकी दशा देखकर हरिश्चंद्र रुक गया और अपनी प्रजा की ओर दया से देखने लगा। उसी समय ऋषि विश्वामित्र भी वहां पहुंचे और हरिश्चंद्र को अपनी प्रजा के प्रति लगाव रखने के लिए श्राप देने लगे। हरिश्चंद्र को उनके राज्य से निकाल दिया गया। विश्वामित्र के कठोर वचनों को सुनकर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित के साथ राज्य छोड़कर चले गए। राजा को यथाशीघ्र भगाने के लिए विश्वामित्र ने रानी की पीठ पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया था। विश्वामित्र द्वारा अपने राज्य से बाहर निकाले जाने के बाद हरिश्चंद्र पवित्र शहर वाराणसी पहुंचे, जो भगवान महादेव का निवास था। वहां भी हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपने सामने खड़ा देखा। विश्वामित्र ने कहा, अब 1 महीना पूरा हो गया है, अब मुझे मेरी दक्षिणा दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा, इस महीने के पूरा होने में अभी आधा घंटा बाकी है, कृपया प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं आधे घंटे बाद आता हूं। यह कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के जाने के बाद हरिश्चंद्र को चिंता सताने लगी कि अगर उसने किसी ब्राह्मण को दिया वचन पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में उसका क्या होगा। राजा के द्वारा पत्नी, बेटे और अपने को बेच देना
उसे व्याकुल देखकर रानी शैव्या ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पुरुष को केवल बच्चा पैदा करने के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। अब हमारा एक बच्चा है रोहित, इसलिए मैं अब आपके लिए उपयोगी नहीं हूं। तुम मुझे बेच दो और अर्जित धन को ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे दो। पत्नी की बातें सुनकर हरिश्चंद्र बेहोश हो गया। रानी अपने पति की हालत देखकर विलाप करने लगी। इस प्रकार रोते हुए रानी भी बेहोश हो गई। नन्हा रोहित भी अपने माता पिता की हालत से परेशान हो रहा था। वह पुकारने लगा, हे पिताजी, हे माता, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। उसी समय विश्वामित्र यमराज के समान वहां पहुंचे। हरिश्चंद्र के मुख पर जल छिड़कने के बाद उन्होंने उसे होश में लाकर कहा, हे राजन, उठो और मेरी दक्षिणा का भुगतान करो। यदि आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तो आपके दुख बढ़ जाएंगे। हरिश्चंद्र धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन विश्वामित्र को देखकर वह एक बार फिर बेहोश हो गया। इससे विश्वामित्र और क्रोधित हो गए। उसने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारे मन में धर्म के प्रति जरा भी सम्मान है तो मेरी दक्षिणा तुरंत दे दो। मैं शाम तक इंतजार करूंगा। छोड़ और आप शाप, अगर आप मेरी दक्षिणा का भुगतान करने में विफल रहते हो तो श्राप दूंगा। हरिश्चंद्र ने उसे वह सारा पैसा दे दिया जो उसे अपनी पत्नी और बेटे को बेचने से मिला था। उस धन को देखकर विश्वामित्र क्रोध से उबल पड़े और बोले, हे क्षत्रियों में अभागे, आप इस छोटी सी राशि को दक्षिणा कहते हैं। अब मेरी तपस्या की शक्तियों को देखो। हरिश्चंद्र ने भय से कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। विश्वामित्र ने कहा, अब केवल 1/4 दिन बचे हैं। मैं केवल इस अवधि का इंतजार करूंगा और इससे अधिक नहीं। यह कहकर विश्वामित्र चले गए। झुके हुए चेहरे के साथ हरिश्चंद्र ने एक बार फिर को संबोधित करते हुए कहा, अब मैं बिक्री के लिए उपलब्ध हूं। जो कोई भी मुझे खरीदना चाहता है, कृपया सूर्यास्त से पहले आगे आए। चांडाल के भेष में धर्म भीड़ से आगे बढ़ा। उसका विशाल बदबूदार शरीर था। उसने कहा, मैं तुम्हें मोल ले लूंगा। हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं एक चांडाल हूं। मेरा नाम प्रवीर है और मैं इसी शहर का निवासी हूं। हरिश्चंद्र ने सोचा, एक चांडाल की गुलामी स्वीकार करने से अच्छा है कि श्राप को ही स्वीकार कर लिया जाए। उसी समय विश्वामित्र भी वहां पहुंचे और गुस्से से बोले, ये चांडाल आपको बहुत सारा धन देने के लिए तैयार है, फिर अपने को बेचकर तुम मेरी दक्षिणा क्यों नहीं दे देते? हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। चांडाल की गुलामी स्वीकार करना मेरे लिए बहुत पीड़ा देता है। मेरे पास अब पैसे नहीं है। अब से मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा और तुम मुझसे जो भी करने को कहोगे वह करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अगर तुम मेरे गुलाम हो और मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस चांडाल को 1000 सोने के सिक्कों में बेच देता हूं। जाओ और उसके दास बनो। चांडाल ने तब विश्वामित्र को 100 योजनों के क्षेत्र में फैले कई गांवों को प्रदान किया और हरिश्चंद्र को रस्सी से बांधकर उन्हें अपने साथ में खींचते हो ले गया। चांडाल के घर में जाकर हरिश्चंद्र ने विचार किया, रानी सोच रही होंगी कि मैं शीघ्र ही उसे बूढ़ा ब्राह्मण का बकाया चुकाने के बाद उसकी दास्ता से मुक्त करवा दूंगा, लेकिन वह नहीं जानती कि मैं खुद एक चांडाल का गुलाम बन गया हूं। राजा की अंतिम परीक्षा कुछ दिनों के बाद चांडाल ने हरिश्चंद्र को श्मशान स्थल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उन्हें हर समय वहां मौजूद रहने और पूरी जांच के बाद ही प्रत्येक शव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया। उन्होंने हर शव के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क एकत्र करने का भी निर्देश दिया। प्राप्त शुल्क को इस तरह से विभाजित किया जाना चाहिए कि इसका 6वां हिस्सा राजा को जाता है और शेष का 5 भाग करके उसमें से 3 भाग मालिक के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। उसे केवल शेष 2 भागों को अपने पारिश्रमिक के रूप में लेना चाहिए। उस दिन के बाद से हरिश्चंद्र श्मशान घाट में रहने लगे। वह हमेशा अपने राज्य, अपनी रानी और अपने बेटे के गौरवशाली दिनों को याद करता था। उन्हें बड़ा अफसोस था कि सिर्फ विश्वामित्र के क्रोध के कारण ही उन्होंने सब कुछ खो दिया। बहुत जल्द उनका नया व्यवसाय उनके पहचान में दिखाई देने लगा। उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त हो गए थे। उसका शरीर सूख गया और बदबूदार हो गया था। इसी भेष में वह हाथ में छड़ी लेकर श्मशान घाट में घूमने लगा। उनका पूरा दिन दाह संस्कार, शुल्क एकत्र करने और विभिन्न दावेदारों के बीच इसके विभाजन के आकलन में बीतने लग गया। वह अपना मानसिक विवेक भी खो चुका था, क्योंकि वह दिनों की गिनती भी भूल गया था और दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर सकता था। एक दिन रोहित को सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शैव्या रोते बिलहत्ते रोहित को श्मशान घाट ले आई। अस्त व्यस्त वेश में भी उसने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। उसके रोने की आवाज सुनकर हरिश्चंद्र मृतक के कपड़े लेने की उम्मीद ने उसके पास गया। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला काले कपड़े में लिपटे एक मृत लड़के को ले जा रही है। वह रानी शैव्या को पहचान नहीं सका, लेकिन लड़के की शाही उपस्थिति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण लड़का किस शाही परिवार से संबंधित था?
कितनी दयनीय बात यह है कि क्रूर काल ने इस लड़के को भी नहीं बख्शा। मेरा बेटा रोहित अब तक इतनी ही उम्र का हो गया होगा। उसकी चुप्पी ने रानी को और आहत कर दिया। उसने जोर से कहा, हे प्रभु, हे राजन, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी पत्नी और बेटे की परवाह किए बिना यहां रहे हैं। हम पहले ही अपना राज्य खो चुके हैं, अब हमने अपना बेटा भी खो दिया है। हे नियति, क्या तुमने हरिश्चंद्र का सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया? हरिश्चंद्र सोचने लगा कि वह स्त्री कौन हो सकती है और वह मरा हुआ लड़का कौन है। क्या वह मेरी पत्नी तो नहीं है? वह मेरा पुत्र तो नहीं है? इस प्रकार अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचानकर हरिश्चंद्र जोर से रोने लगे और बेहोश हो गए। पति की हालत देखकर रानी भी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद दोनों को होश आया। तब राजा ने मरे हुए बालक को गोद में लिया और एक बार फिर मूर्छित हो गया। रानी शैव्या को आश्चर्य होने लगा कि हरिश्चंद्र श्मशान में क्यों रह रहे हैं। एक पल के लिए वह अपना दुख भूल गई और अपने बेहोश पति को देखने लगी। तभी उसकी नजर हरिश्चंद्र के हाथ में छड़ी पर पड़ी। आमतौर पर चांडाल इस तरह की छड़ी लेकर चलता था। वह यह सोचकर मायूस हो गई कि वह एक चांडाल की पत्नी बन गई है। तब वह भाग्य को कोसने लगी और राजा हरिश्चंद्र को गले लगाकर विलाप करने लगी। हे राजन, मुझे नहीं पता कि मैं सपना देख रही हूं या यह एक वास्तविकता है। मैंने सोचने की शक्ति खो दी है। रानी की बातें सुनकर राजा ने आंखें खोली और सारी घटना सुनाई जिसके कारण वह चांडाल बना। तब रानी ने अपने दुख और अनुभव सुनाए और बताया कि कैसे सर्पदंश के कारण उनके बेटे रोहित की मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र जमीन पर गिर गया और अपने मृत बेटे को गले लगाने लगा। वह विलाप कर रहा था, मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मेरी इच्छाएं भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। चांडाल की अनुमति के बिना मैं आत्मदाह भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पाप और पुण्य के बीच अंतर नहीं करूंगा। मैं अपने शरीर को अपने पुत्र की चिता में नष्ट कर दूंगा। रानी ने कहा, हे राजन, मैं भी दुख का बोझ सहन नहीं कर पा रही हूं। मैं भी तुम्हारे साथ आत्मदाह कर लूंगी। तब हम तीनों स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। नरक की यातनाएं झेलने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब राजा ने एक विशाल चिता की व्यवस्था की और अपने मृत पुत्र को उस पर रख दिया। रानी के साथ वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, जिसके बाद दोनों ही पुत्र के साथ आत्मदाह करते। राजा हरिश्चंद्र का आदर तभी सभी देवता धर्म के नेतृत्व में वहां पहुंचे। ऋषि विश्वामित्र भी उनके साथ थे। उन्होंने हरिश्चंद्र की तारीफ की। तब धर्म, इंद्र और विश्वामित्र राजा के करीब आए। विश्वामित्र और देवताओं ने राजा के धर्म के पालन की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आपने मुझे अपने धैर्य, धीरज, सच्चाई आदि जैसे गुणों से संतुष्ट किया है। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, आप बहुत महान हैं। आपने अपनी पत्नी और बेटे के साथ हमारा दिल जीता है। अपने कर्म से आपने स्वर्ग तक को जीत लिया है। मैं आपको अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्वर्ग में रहने का निमंत्रण देता। तब इंद्र ने मृत रोहित पर अमृत छिड़क दिया। रोहित कुछ ही देर में उठ बैठा। हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके बेटे रोहित को दिव्य वस्त्र और माला पहनाते हुए इंद्र ने उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवताओं के राजा, मैं अपने स्वामी इस चांडाल की अनुमति के बिना कहीं भी नहीं जा सकता। धर्म ने कहा, हे राजन, मुझे पहले ही पता चल गया था कि भविष्य में आपको अपनी परीक्षा में कितने कष्ट झेलने होंगे। इसीलिए मैंने चांडाल का वेश धारण किया और आपको ये सब विचित्र कर्म दिखाए। इंद्र ने एक बार फिर उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया, लेकिन एक बार फिर हरिश्चंद्र ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके साम्राज्य कौशल में लोग उनकी अनुपस्थिति में कष्ट से रह रहे होंगे। मैं स्वर्ग की सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उन्हें उस दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ सकता। हरिश्चंद्र ने कहा। फिर इंद्र, धर्म और विश्वामित्र हरिश्चंद्र को कौशल की राजधानी अयोध्या ले गए। वहां उन्होंने रोहित का राज्याभिषेक किया। इसके बाद वे हरिश्चंद्र और उनकी रानी शैव्या को स्वर्ग ले गए। अगली कहानी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच विवाद पर चर्चा करती है और यह भी बताते हैं कि इसे भगवान शिव द्वारा कैसे हल किया गया था।